My dear students, this is your English teacher, and we are going to start the fourth chapter of fourth class. Today, we are going to read a story, and in this story, we learn a very good lesson of nobleness and kindness. It is a story of a person who is very kind and helpful for everyone. He always helps every person every time. ओके लेट अस रीड द स्टोरी द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैनी गुड पीपल। ये जो वर्ल्ड है, संसार है, ये बहुत सारे अच्छे लोगों से भरा हुआ है। दिस स्टोरी बिलोंग्स टू ए नोबल एंड ब्रेव मैन। ये जो स्टोरी है एक ऐसे नोबल यानी आदर्श व्यक्ति की और ब्रेव व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम ओफेरो है। ओफेरो वॉज ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग मैन। ओफेरो बहुत लंबा और स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली व्यक्ति है। ही वॉज अ वेल बिल्ट मैन, और वो अच्छे सुगठित शरीर का व्यक्ति है, गठे हुए शरीर वाला व्यक्ति है। हैंस इसीलिए लोग पीपल कॉल्ड हिम ए जाइंट। इसीलिए लोग उसको क्या बोलते हैं? जाइंट। जाइंट मीन्स क्या होता है? अ वेरी ह्यूज जिजेंटिक, यानी बहुत विशालकाय। ही लुक्ड लाइक ए जाइंट, वे दानव जैसा दिखाई देता है। बट ही वॉज गुड एंड काइंड टू एवरीवन, लेकिन वो सभी के लिए बहुत अच्छा है, काइंड है। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल इन वन वे और अनदर। वह हर हालत में लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहता है। वन डे ओफेरो वॉज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। एक दिन जो ओफेरो होता है वो नदी के किनारे पर बैठा है। सडनली ही सा एन ओल्ड मैन हु वॉज लुकिंग एट द रिवर। और अचानक से वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है जो रिवर की तरफ देख रहा है। द रिवर वॉज वाइड एंड वेरी डीप। रिवर बहुत वाइड यानी चौड़ी है और डीप गहरी है। द ओल्ड मैन वॉज वेरी सैड। ओल्ड मैन जो होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, बहुत उदास होता है। ओफेरो वेंट टू द ओल्ड मैन। ओफेरो ओल्ड मैन के पास जाता है एंड आस्क्ड, और पूछता है, वाई आर यू सो सैड सर? श्रीमान जी आप इतने उदास क्यों हैं? द ओल्ड मैन लुक्ड अप एट ओफेरो एंड सेड। जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो ओफेरो की तरफ देखता है एंड कहता है, आई वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर बट इट्स टू डीप। मैं इस नदी को पार करना चाहता हूँ लेकिन ये बहुत गहरी है। द करंट इज़ वेरी स्ट्रोंग एंड आई डोंट नो स्विमिंग। इसका बहाव बहुत तेज है। इसका बहाव बहुत तेज़ है और मैं स्विमिंग नहीं जानता, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती, तैरना भी नहीं आता। डोंट वरी सर। ओफेरो कहता है कि चिंता मत करिए श्रीमान जी, यू कैन सिट ऑन माई शोल्डर एंड आई विल टेक योर अक्रॉस। आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए और मैं आपको नदी पार करवा दूंगा। आई एम टॉल एंड वाटर इज़ नॉट टू डीप फॉर मी टू वॉक। और मैं बहुत लंबा हूँ और पानी इतना गहरा नहीं है कि मैं इसमें चल ना सकूँ। ओफेरो बेंट डाउन। ओफेरो झुक जाता है एंड द ओल्ड मैन क्लाइम्ड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स। और जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो उसके मजबूत कंधों पर चढ़ जाता है। दे वेंट इन टू द वाटर। पानी में चले जाते हैं। सून द ओल्ड मैन रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर। और जल्दी ही जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। हाउ कैन आई थैंक यू? मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? द ओल्ड मैन सेड। बूढ़ा व्यक्ति कहता है। ओफेरो स्माइल्ड एंड सेड। ओफेरो मुस्कुराते हुए कहता है, इफ़ यू आर हैप्पी, अगर तुम खुश हो, दैट इज़ इनफ फॉर मी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। देन ओफेरो वेंट बैक टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। फिर ओफेरो जो होता है दूसरी रिवर की जिस साइड से आया था उसी बैंक पर चला जाता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ओफेरो सोचता है, लेट मी बिल्ड ए हट एंड लिव हेयर। मुझे यहाँ पे एक झोपड़ी बना लेनी चाहिए और यहाँ पर रहना चाहिए। इन दिस वे आई कैन हेल्प द पीपल। और इस तरह से मैं लोगों की सहायता कर सकता हूँ हु वॉन्ट टू अक्रॉस द डीप रिवर, जो इस डीप रिवर को अक्रॉस पार करना चाहते हैं। सून ओफेरो बिल्ट ए हट। जल्दी ही ओफेरो एक हट बना लेता है एंड स्टार्टेड लिविंग नियर द रिवर। और नदी के पास रहना शुरू कर देता है। एवरी डे ही यूज टू कैरी मैन वोमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस द रिवर। और प्रत्येक दिन वह औरतों को, बच्चों को और आदमियों को रिवर पार करवाता है। वन नाइट देर वॉज ए स्टॉर्म। एक रात को बहुत ज़्यादा स्टॉर्म यानी तूफान था। एंड द स्काई ग्रू डार्क। और आकाश बहुत डार्क, अंधेरा हो गया था। एंड देयर वर स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड द वाटर लेवल इज़ द रिवर रोज। बहुत तेज़ हवा थी और पानी का लेवल भी ऊपर उठ गया था। सडनली ओफेरो हर्ड ए वॉइस। और अचानक ओफेरो ने एक आवाज़ सुनी। ओफेरो प्लीज़ हेल्प मी, टेक मी अक्रॉस द रिवर। वो क्या आवाज़ थी? ओफेरो
मेरी हेल्प करो और मुझे नदी पार करवाओ। और फेरो केम आउट ऑफ हिज हट, और फेरो अपनी हट से बाहर आता है। ही सा दैट ए लिटिल बॉय वॉज शिवरिंग इन कोल्ड, उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा ठंड में काँप रहा है। और फेरो बेंट डाउन, और फेरो झुक जाता है एंड सेड पोलाइटली, और बहुत ही विनम्रता से कहता है, ओ माई डियर चाइल्ड, अरे मेरे प्यारे बच्चे, कम इन टू माई हट, मेरी झोपड़ी में आ जाओ। द वेदर इज़ नॉट राइट नाउ, अभी जो वेदर है, मौसम है, ठीक नहीं है। वी कैन गो अक्रॉस द रिवर इन द मॉर्निंग, हम नदी के उस पार सुबह चलेंगे। द चाइल्ड बिकेम सैड एंड सैड ऑफ फेरो, और जो बच्चा था उदास हो गया और फेरो से कहा, प्लीज़ टेक मी अक्रॉस नाउ, कि मुझे अभी पार कराओ। आई वॉन्ट टू गो नाउ, मुझे अभी जाना है। और फेरो सा टीयर्स इन द चाइल्ड्स आई, और फेरो जो है उस बच्चे की आंखों में आंसू देखता है। देन ही टुक द चाइल्ड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग शोल्डर एंड वेंट इन टू द रिवर, और बच्चे को वो अपने स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स पे कंधों पर उठाता है और नदी में चला जाता है। द आइस वाटर लैस्ड ऑन हिज बॉडी एंड द विंड रोयर्ड अराउंड दैम, जो आइस होता है वो उसकी बॉडी को बहुत, आइस से उसकी बॉडी बहुत ठंड महसूस कर रही होती है, और जो तेज़ हवाएं होती है उसके चारों तरफ उसको तेज़ हवाएं घेरने लगती हैं। बट ओफेरो हेल्ड द चाइल्ड टाइटली, और ओफेरो उस बच्चे को बहुत टाइटली पकड़ लेता है, मजबूती से पकड़ता है। एंड वॉकड ऑन, और चलते रहता है। एट लास्ट दे रीच द अदर बैंक ऑफ द रिवर, और अंत में वो दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। इट वॉज द डार्क टिल देन, और अब उससे भी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। और फेरो सेड, ओ माई चाइल्ड, सेल आई कम विद यू, वो कहता है कि क्या मेरे प्यारे बच्चे, क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ। इट्स डार्क फॉर यू टू गो अलोन, जब क्योंकि तुम अकेले हो और बहुत ज़्यादा अंधेरा है। द चाइल्ड सेड नथिंग एंड वॉकड अवे स्लोली, नहीं मैं उसने कहा कि नहीं, और वो धीरे से वहाँ से चला गया। और फेरो सा ए सॉफ्ट सर्कल ऑफ लाइट अराउंड हिज हेड लाइक ए गोल्ड क्राउन, और फिर अब और फेरो देखता है कि एक सॉफ्ट सर्कल उसके हेड के चारों तरफ चमक रहा है, कि जो कि गोल्ड क्राउन यानी सोने के ताज के जैसा लग रहा है। और फेरो फेल ऑन हिज नीज, और फेरो जो है देखो अपने नीज के अपने घुटनों पर बैठ जाता है। एंड फेरो विस्पर्ड, और वो फुसफुसाते हुए कहता है, द चाइल्ड इज जीसस, चाइल्ड कौन है, जीसस है। ओ आई कैरेड जीसस ऑन माई शोल्डर, कि मैंने जीसस को, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका गॉड कौन होता है, जीसस, तो वो कहता है कि मैंने गॉड को, जीसस को अपने शोल्डर्स पर उठाया है। एंड सिंस देन ओफेरो बिकेम क्राइस्ट ओफेरो, और उस दिन के बाद से जो ओफेरो था क्राइस्ट ओफेरो बन जाता है। इन दिस वे दिस स्टोरी टेल्स अस, अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो हो सकता है कि हमें किसी भी रूप में गॉड मिल सकता है, तो वी शुड हेल्प अदर्स।